मेरी मौसी का नाम रेशमी है। वो कुछ दिन मेरे घर आया करती थी। रेशमी मौसी अब पूरी तरह से जवान हो गई है। वो 25 साल की हो गई है। पहले मैं इतना बुरा लड़का नहीं था, पर मेरे दोस्त ने मुझे कई बार अपनी गर्लफ्रेंड्स की गुफा दिलवा दी थी। उसके बाद से मैं हर लड़की को खुदाई की दृष्टि से देखने लगा था। उस दिन भी रेशमी मौसी हमारे घर आ गई थी। मेरी नानी का घर यही दिल्ली में है, इसलिए कभी नानी कभी रेशमी मौसी अक्सर हमारे घर आती रहती थी। मैं अब 19 साल का हो गया था। जैसे ही मौसी आई मेरी नजर उनके जिस्म पर चिपक गई। उन्होंने सफेद टी शर्ट और लाल स्कर्ट पहन रखी थी। गले में एक छोटा सा सोने का लॉकेट था। मेरी बुरी नजर उनकी बड़े बड़े आम पर चली गई। वो मुझे बच्चा समझती थी। वो सोचती थी कि मुझे कुछ मालूम नहीं है, पर मैं कई लड़कियां खुदाई कर चुका था। वो पूछने लगी, तुम ऐसे क्या देख रहे हो राहुल? मैंने कहा, टी शर्ट में आपका बदन काफी अच्छा दिख रहा है। वो समझ गई कि मैं खुदाई वाली नजर से उनकी तरफ देख रहा था। नीचे उन्होंने लाल स्कर्ट पहन रखी थी। अब रेशमी मौसी पूरी तरह से खिल गई थी और अब उनका मोटे डंडे की जरूरत थी। वो हमारे घर रुक गई। उनके कॉलेज की छुट्टियां हुई थी। मैंने उनके बेड के किनारे कुछ सेक्स पिक्स वाली किताबें रखे दी थी। अब देखना था कि वो उसे खोलती है कि नहीं। एक रात मेरी तरकीब काम कर गई। रेशमी मौसी नंगी तस्वीरों वाली किताब खोलकर देखने लगी। धीरे धीरे उन्होंने अपनी स्कर्ट उतार डाली और गुफा में उंगली शुरू कर दी। फिर काफी देर तक उंगली करके उन्होंने अपनी चिकनी गुफा का पानी छुड़ा दिया। इस तरह से रोज ही होने लगा। अगले दिन भी ऐसा हुआ। रात के 11 बजे रेशमी मौसी उस किताब की खुदाई वाली फोटो को देखने लगी और अपनी पेंटी उतारकर 2 उंगली करने लगी। उनके कमरे की एक खिड़की खुली थी। मैं जल्दी से खिड़की से कमरे में कूद गया। वो मुझे देख नहीं पाई। अपने बेड पर लेटकर दोनों टांग खोलकर जल्दी जल्दी 2 उंगली अंदर बाहर कर रही थी। रेशमी मौसी निकली जा रही थी। उनकी दोनों आंखें बंद थी। उनकी हालत बता रही थी कि उनको परम आनंद मिल रहा था। बिना कपड़ों के उसका पूरा जिस्म। मैंने कुछ देर देखा और मजा लिया। वो अचानक से हड़बड़ा गई। आंख खोली तो सामने मैं खड़ा था। तुम इतनी रात में कैसे आ गए? क्यों आ गए हो राहुल? वो कहने लगी, आपको खुदाई का मजा देने के लिए। वो डरकर घबराकर अपने गुफा को दोनों हाथ से ढक ली। मैं अपनी पेंट खोलने लगा, फिर अपनी टी शर्ट उतारकर लड़का कब से बन गया राहुल। वो बेड पर लेटे हुए दोनों पैर खोल दी और चुसवाने लगी। मैं उनकी गुफा का दाना अच्छे से पीकर उनको जोश दिला दिया। राहुल, तुम जल्दी से डंडे अंदर डाल दे। वो बोली। मैंने ऐसा ही किया। अपने खड़े सख्त हो चुके डंडे को पकड़ा और गुफा में घुसा दिया। फिर कमर चलाकर खुदाई करने लगा। रेशमी मौसी की आवाजें और तेज होने लगी। मैं और जल्दी जल्दी कमर हिलाकर उनकी गुफा को भोगने लगा। रेशमी मौसी की सांसों की खुशबू लेते हुए मैं कमर उठाकर उनकी गुफा मारने लगा। फिर धीरे धीरे मुझसे सब शर्म दूर हो गई। वो कहने लगी, मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनाकर करने लगी। तुम बहुत स्वीट हो। और मुझे बाहों में भर ली। आप कहो तो बाहर माल निकाल दूं? मैंने कुछ देर बाद कहा, नहीं, अंदर ही डाल दो, अच्छा लगता है। वो बोली और मुझे सीने से चिपका ली। फिर मैंने 8-10 बड़े बड़े झटके उनकी गुफा में मारे और अंत में वो झड़ गया। मौसी भी पसीना पसीना हो गई मुझसे चिपककर। फिर से होठों पर किस करने लगी। इस तरह फ्रेंड्स मैंने अपनी मौसी को खुदाई की। उसके बाद हम दोनों के बीच में अश्लील जोक्स होने लगा। जब रेशमी मौसी बैगन वगैरह काटती होती तो मैं कहता, ये वाला बैगन तो आपके लिए सही रहेगा। वो मुस्कुरा देती और कुछ दिन बीत गए लेकिन खुदाई नहीं हुआ। फिर रेशमी मौसी वापस जाने वाली थी। मेरी नानी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। उनका फोन आ गया, राहुल कल मैं जा रही हूँ। मेरा तो चेहरा ही उतर गया। वो बोली, राहुल आज रात मेरे रूम में आएगा जरूर? मैं सिर हिलाकर कह दिया, ठीक है। उस रात को रेशमी मौसी की कमरे में गया और जबरदस्त खुदाई करना शुरू किया। उसके बाद अगले दिन वो नानी के घर चली गई।